ओम श्री परमात्मने नमः। मानो दोनों यह मंत्रणा करके अवतरित हुए थे कि जब हम गर्भ में रहेंगे तो जगत के बीच नहीं रहेंगे, अर्थात जगत की छाया हम पर नहीं पड़ेगी, क्योंकि जगत में कलयुगी मानव भी बसते हैं जिनका स्वभाव असुरों के समान होता है। अतः गर्भवास के समय हम उनकी वाणी सुनेंगे ही नहीं। यह बात अलग है कि एक के चरित्र में सदा ही कंस की छाया का वास है, लेकिन उनका संपूर्ण चरित्र गौ माताओं के बीच में पूर्ण होता है, जिसे वे दिव्य वात्सल्य में प्रेम से सींच सींच कर बड़ा करती हैं। एक की बाल्य और युवावस्था दुर्योधन के साथ फल फूल रही है, जहाँ द्वेषवश जिधर जाता है वहीं हाथ भांजता रहता है। एक को महर्षि संदीपनी शिक्षित दीक्षित करते हैं तथा माता पिता के समान हर प्रकार से सुरक्षा करते हैं, तो एक को कृपाचार्य अपनी शरण में रखते हैं, किंतु राजा धृतराष्ट्र के कारण पक्षपात करते हैं, अर्थात पांडवों पर विशेष ध्यान नहीं देते। तब पितामह भीष्म ने आचार्य द्रोण को आमंत्रित कर यह निवेदन किया कि आप पक्षपात रहित होकर इन्हें शिक्षित करें। इन दोनों की ही गुरु भक्ति अपूर्व थी। वे गुरु को ही भगवान मानते थे। गुरु को ब्रह्म समझकर ही दोनों ने समर्पण किया था। तभी तो उनका तन मन धन और प्राण गुरु के प्रति ही अर्पित था। इसी से इनका शालीन जीवन भगवत गीता में ही विलीन हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि ये दोनों गीता रूप हैं। ये दोनों ही पुरुष अनुपम स्वरूप वाले एवं सगुण के साथ साथ निर्गुण भी हैं। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद गीता जी की आत्मा हैं, तो महात्मा अर्जुन इसके प्राण हैं, और यदि भगवान श्री कृष्ण गीता जी की बुद्धि हैं तो महात्मा अर्जुन को मन जानना चाहिए। यदि भगवान श्री कृष्ण गीता जी की ज्ञानेंद्रियां हैं तो परंतप अर्जुन इसकी कर्मेंद्रियां हैं, और यदि भगवान श्री कृष्ण जी गीता जी के कारण शरीर हैं तो महात्मा अर्जुन इनके सूक्ष्म शरीर हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण गीता जी के स्थूल शरीर हैं तो आप सब जान लें कि भक्त अर्जुन इसके समस्त दिव्य वस्त्र हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण गीता जी की परावाणी हैं तो पश्यंती वाणी गुडाकेश महात्मा अर्जुन हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण गीता जी को मध्यमा वाणी हैं तो बैखरी वाणी में भक्त अर्जुन को समझता हूँ। अब सारे साधक वृंद मेरी बात को ध्यान देकर सुने। यदि आप दोष रहित दृष्टि को धारण करेंगे तभी अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद को समर्पित कर सकेंगे, जिससे गीता रूप होकर आप संपूर्ण जगत को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, अर्थात जगत विजेता बन जाएंगे। अतः हृदय से ऐसा जानकर आएं, हम सब मिलकर प्रार्थना करके इन दोनों को प्रसन्न करें, जिससे भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन हम पर द्रवित हों, कृपा करें, हमारे मन बुद्धि भ्रमित न हो। महाराज तो कहता है कि भगवती गीता दिव्य संजीवनी जड़ी के समान है, जो धृतराष्ट्र जैसे मोह से ग्रसित पुरुष को भी पूर्णतः मुक्त कर देती है। यद्यपि प्रथम चरण में यह मार पीट कर बहुत रुलाती है तथा उत्तम अधिकारी समझकर सर्वस्व छीन लेती है, परंतु अंतिम चरण में यह उन्हें दिव्य सन्यासी बनाकर अविनाशी परम पद का बोध करा देती है। इसके प्रमाण स्वयं राजा धृतराष्ट्र ही हैं, जिनके समस्त पुत्र रणभूमि में धराशायी हो गए, जबकि एक पुत्र के मरने से ही माता पिता रात दिन रोते कलपते हुए अर्ध विक्षिप्त हो जाते हैं। किंतु धृतराष्ट्र न तो पागल होते हैं न मूर्छित, बल्कि कहते हैं कि आखिर अनुचित भी किसने किया था।
अर्थात मेरे पुत्रों ने ही किया था और उसका दंड उन्हें मिला। ऐसा मन में समझते हुए हस्तिनापुर नरेश अनासक्त हो नगर का त्याग करके सन्यासी हो गए। उन महात्मा धृतराष्ट्र को भी महाराज नमस्कार कर रहा है, जिन्होंने कम से कम द्वेषपूर्वक ही सही किंतु गीता जी को सुना। तो यह भी एक दिव्य रहस्य है जो गीता माता की महिमा ही है। हे बुद्धिमानों, ऐसा मन में समझकर आप दिन रात भगवती गीता का मनन, चिंतन और स्मरण करें। यह दया का अक्षय भंडार है जो आपको परम पद देगी। यहाँ पर ब्रह्म विद्या, भगवती गीता, माता कामधेनु के समान 4 दिव्य स्तनों के साथ प्रकट हुई है। उन थनों में से जो कुछ भक्त कर्मयोगी कर्म योग रूपी स्तन का पान करते हैं, तो कुछ ज्ञान योग रूपी स्तन का, और वैसे ही कुछ राजयोग रूपी एवं कुछ ध्यान योग रूपी स्तन का पान करते हैं। इस प्रकार चारों ही ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। महाराज के हृदय को तो यह गीता माता ऐसी भा रही है कि सदा इसकी दिव्य महिमा गाता ही रहता है। मानो वह प्रकट होते समय महात्मा अर्जुन के विषाद को ही वास्तव में अपना दिव्य जेर बना लेती है, जिसे भले ही भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के हृदय रूपी गर्भ से आप प्रकट हुआ मानते हैं। यह इसकी दयालुता तो इतनी बड़ी चढ़ी है कि जो इसकी शरण में आते हैं उन सभी को अर्जुन के समान ही वात्सल्य पूर्वक अत्यंत पावन ब्रह्म विद्या रूपी अमृत का पान कराती है। तो आए, जिसे सरस और मन भावन कहा गया है, इसकी गोद में बैठ जाएं। इसका यथार्थ बोध कराने के लिए महाराज आज इसी दिव्य भगवती की गोद में ले चल रहा है, जिसका संसार में श्री भगवत गीता नाम विख्यात है। वही यह कृष्णायन है, जिसकी गोद में दिन रात सारे साधक भक्त एवं संत पड़े रहते हैं, आश्रय लिए रहते हैं। कृष्णायन अत्यंत दिव्य एवं मन को प्रिय लगने वाला है। पूर्व में यह संपूर्ण चराचर जगत के हृदय में व्याप्त था, जो द्वापर में भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद के हृदय से प्रकट हुआ और ऐसा शोभायमान हुआ मानो चराचर जगत का स्वामी हो। उस समय यह भक्तों एवं संतों के हृदय में छिप गया, जो समय समय पर उनसे प्रकट होता रहता है। जगत में इसके अनेक नाम हैं जो भक्तों के हृदय को अत्यंत प्रिय लगते हैं। मेरे हृदय के द्वारा परम पूज्य गुरुदेव की कृपा से ही प्रकट हुआ है, जो कृष्णायन कहला रहा है। संवत 2064 में ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष के अंतर्गत त्रयोदशी तिथि सोमवार के दिन अभिजीत मुहूर्त में यह प्रकट होने लगा और संवत 2066 के अघन मास की जगत को प्रिय लगने वाली पवित्र मोक्षदा एकादशी, जिस दिन गीता माता की जयंती थी, उसी दिन यह पूर्णतः प्रकट हो गया। जिस दिन पावन गीता जयंती थी, जिसे संत एवं भक्त विधिवत मानते हैं तथा कुरुक्षेत्र के अंतर्गत रथ की कल्पना करके भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन का स्मरण करते हैं, उसी दिन मैंने भी अत्यंत हर्षित होकर भगवत भक्तों एवं संतों को बुलाकर अत्यंत हर्षित होकर उनके हाथ में कृष्णायन को समर्पित किया। अब तो यह आपके भी हाथ में आ गया, अतः आप भी अत्यंत सौभाग्यशाली हो गए। इसलिए यदि निर्वाण पद चाहते हैं तो आप भी इसे धारण किए रहें, इसका साथ न छोड़ें। आपके मन को प्रतिपल आश्चर्यचकित करने वाली इस गाथा को अब मैं आरंभ कर रहा हूँ। एक बार जब द्वापर युग का अंत हो रहा था, तो भगवान नारायण ने मन ही मन विचार किया कि सभी भक्त त्राही त्राही रक्षा करो पुकार रहे हैं। अतः प्रकट होकर असुरों का संहार करके भक्तों की आर्तता एवं दुखों को दूर कर उन्हें मुक्ति प्रदान करूं।
ऐसा विचार कर दोनों पर दया करने वाले कृपालु भगवान जिस प्रकार प्रकट हुए उस अनुपम कथा को सभी जानते हैं, इसलिए उसके स्वरूप का सविस्तार वर्णन नहीं कर रहा हूँ। शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा द्वापर और कलियुग के संधि काल में युद्ध भूमि में भक्त अर्जुन के रथ पर प्रकट हुए, जो अतिशय शुद्ध सत चित्त एवं आनंदमय है, प्रकृति से परे एवं सबके स्वामी हैं। वे भगवान संपूर्ण संसार के कल्याणार्थ भक्त हनुमान को साथ लेकर प्रकट हुए।